गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में। अब देखो यहाँ पे एक फिगर भी बनाए हैं, उसको फिगर को अच्छे से उतार लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि प्रोकैरियोटिक में लिखना क्या। हम पहले बोल चुके हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब क्या है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बेसिक पॉइंट पहले जान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तब। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इट इज प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट। प्रोकैरियोटिक का मतलब यही होता है कि प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत पहले का सेल जो है, जो जिसमें एडवांसमेंट नहीं आया है या अपडेटेड नहीं है, ये भी बोल सकते हो। तो पुराना सेल है, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक में रखा गया है। बहुत सारे चीज़ नए वाले सेल का अगर हम कंपैरिजन करेंगे, यूकैरियोटिक से प्रोकैरियोटिक का कंपैरिजन करेंगे, तब वो प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट कहलाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। मतलब जो इनकम्प्लीट इसीलिए बोला गया, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। अब यहाँ पर न्यूक्लाइड होता है। ठीक है, न्यूक्लियस तो है नहीं, न्यूक्लाइड होगा। ठीक है, न्यूक्लियाइड में ही जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, क्रोमोसोमल मटेरियल, वो न्यूक्लाइड में होगा, ना कि न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस इसका है ही नहीं। तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एसीआर, ये सब कुछ भी नहीं है। आरईआर, ये सब कुछ भी नहीं है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट वगैरह जितने भी ऑर्गेनेल्स हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म बेसिकली इसमें पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, फिगर हम बनाए हैं एक। तो एक देखो यहाँ पे क्या क्या डिनोट किए हैं। सेल मेम्ब्रेन डिनोट किए हैं, सेल वॉल है, कैप्सूल है, पिलाई है, फ्लैजेलम, फ्लैजिला जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर डीएनए है न्यूक्लियोइड में, जो अभी हम बताए थे, और राइबोसोम है। ठीक है, हाँ, अब सेकंड देखते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या है, वही पॉइंट फिर से लिखना है, जस्ट अपोजिट होगा प्रोकैरियोटिक के। पहला पॉइंट है एडवांस्ड एंड कंप्लीट होगा। देखो इसमें कंप्लीट आ गया है और एडवांस हो गया है। वो क्या था, इनकम्प्लीट और प्रिमिटिव था। इसमें देखो ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट होगा। तीसरा पॉइंट है सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट, जो उसमें नहीं था। आगे वो फिगर है, उसमें बताते हैं सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह क्या। फिर क्या, इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें होगा, पर एक्सेप्शन क्या है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल वाला, जैसे बीजीए और बैक्टीरिया। बीजीए क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। एग्जाम्पल आ जाएगा एनिमल प्लांट्स, बहुत सारा एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा। हम आते हैं फिगर की तरफ। फिगर देखना अच्छे से, नोट डाउन करना। देखो इसमें क्या क्या बनाया गया है। गोल्गी एपरेटस है, न्यूक्लियोलस है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल है, राइबोसोम्स, न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस भी। इसमें सारा चीज़ तुमको प्रेजेंट दिख रहा है। गोल्गी एपरेटस है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया भी। ठीक है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब सारा चीज़ क्या है, ऑर्गेनेल्स ही है। ठीक है, इसको नोट डाउन करना अच्छे से, पॉज करके। ठीक है ना, ये इंट्रोडक्शन था सिर्फ। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा सेल स्ट्रक्चर के बारे में। अब सेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि सेल बना हुआ क्या क्या से है, मतलब क्या क्या चीज़ का ग्रुप को हम लोग सेल बोलेंगे। कहने का मतलब सेल के अंदर क्या क्या चीज़ पाया जाता है। ठीक है ना, इसको हम एक एक पॉइंट डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सा चीज़ क्या है। उसके बाद हम, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ ये पूरा ऑर्गेनेल्स ही है, सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में ही पढ़ना है। और पढ़ना क्या है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनिमल और प्लांट सेल। बस इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना रहता। ठीक है, फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है, डिफ्यूजन के बारे में। तो पहला दिया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है सेल वॉल, तीसरा है प्रोटोप्लाज्म, फोर्थ है साइटोप्लाज्म, 5 है न्यूक्लियोप्लाज्म, 6 है गोल्गी बॉडी, 7 राइबोसोम्स, 8 माइटोकॉन्ड्रिया, 9 में है सेंट्रियोल, 10 में है सेंट्रोसोम, 11 में है प्लास्टिड्स, 12 में है लाइसोसोम्स, 13 में है वैक्यूल्स, 14 में है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और 15 में न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ पर क्या है, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ना आएगा। तो राइबोसोम्स के बारे में दो तरह का रहेगा राइबोसोम्स।
3 तरह का भी रह सकता है। बेसिकली अगर हम लोग 2 पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। और भी अलग अलग तरह का आता है, क्योंकि किसके साथ, जैसे मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो राइबोसोम पे डिपेंडेंट है, ACR और RER बनता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER जिसपे राइबोसोम्स प्रेजेंस होगा। ठीक है, प्लास्टिड में आते हैं तो क्लोरोप्लास्ट पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीज़ें ना सारा प्लास्टिड के अंदर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है।